शाहीन यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फाइजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक उसकी नजर अपनी बेटियों आशा और फज्र पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। फाइजा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फाइजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, इशा और फज्र के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फाइजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे नहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो उनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फाइजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ नहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजो नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। और आशा और फज्र बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फाइजा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि उसके दिल में नहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और नहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फाइजा के उस रवैया से सख्त परेशान था। उसको समझ न आती फाइजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फाइजा के दिल में ख्याल आया, अगर नहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तौजा और मोहब्बत आशा और फज्र की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर इंजाम देती। फाइजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फजा में अजीब व हश्त महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत नहाल को छोड़कर गया था और अब सोहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फाइजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो उसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा किया क्या है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में उसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फाइजा को हर वक्त अपना सांस घटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फाइजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फाइजा पर किसी चीज का कोई असर न होता। फाइजा की हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसौध रहा। यूसुफ ने कुछ इरसे के लिए घर से कहीं दौड़ जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फाइजा को जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके।